हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। इस कहानी की लेखिका हैं गीतांजलि दुआ। कहानी है आधी वजह मैं आधी वजह तू। शिप्रा की ज़िंदगी अविनाश और आयुष के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन उसकी सास ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया, क्योंकि वो एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी और आयुष के होने के कुछ समय बाद ही उसने नौकरी वापस ज्वाइन कर ली थी। तो कहीं ना कहीं वो उसे अच्छी माँ नहीं मानती थी। शिप्रा ने भी इस सच्चाई को मान लिया था और वो अपनी ही दुनिया में तब तक खुश थी जब तक उसे अविनाश का कनाडा से कॉल नहीं आया था। अविनाश एक वर्क प्रोजेक्ट के लिए कनाडा गया हुआ था और आयुष के होने पर भी नहीं आया था। तो शिप्रा उससे नाराज़ तो थी ही, लेकिन बहुत समय से वो चिंतित भी थी, क्योंकि उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसे एक अजीब सा डर सता रहा था। राधा जी को भी बहुत चिंता थी और अब ना चाहते हुए भी दोनों एक ही किश्ती में सवार थी। एक दिन शिप्रा ने छुट्टी की हुई थी, क्योंकि आयुष के प्ले स्कूल में उसे मंकी बनकर जाना था और कुछ लाइंस बोलनी थी, तो वो उसकी तैयारी करवा रही थी कि तभी लैंडलाइन की बेल बजी। शिप्रा ने फ़ोन उठाया तो अविनाश की आवाज़ सुनकर वो चहक उठी और अविनाश की आवाज़ सुनने के लिए राधा जी भी तरस रही थी। शिप्रा ने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया और अविनाश से अभी लड़ ही रही थी कि अविनाश ने कहा कि शिप्रा, मैंने यहाँ दूसरी शादी कर ली है और मैंने तुम्हें तलाक के कागज़ भी भिजवा दिए हैं, तो तुम साइन कर देना। शिप्रा धम से सोफे पर बैठ गई और कुछ भी नहीं बोली और उसकी आँख से आंसू बहने लगे। राधा जी ने फ़ोन उसके हाथ से लिया और बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतने में वहाँ से फ़ोन काटने की आवाज़ आई। राधा जी अपने कमरे में चली गई और रोने लगी और अपनी बेटी प्रीति को फ़ोन किया। प्रीति तुरंत वहाँ आ गई और उसने भाभी को सहारा दिया, सबको खाना खिलाया और फिर माँ के कमरे में गई और बोली कि माँ, अब भाभी और आपको एक दूसरे के लिए जीने की वजह बनना है और आयुष के लिए आप दोनों को ये करना होगा। कुछ दिन रहने के बाद प्रीति चली गई और राधा जी शिप्रा के रूम में गई और बोली, बेटा ऑफिस कब जाएगी? अब से आयुष के लिए हमें जीना होगा और उसकी खुशी की आधी वजह मैं बनूंगी और आधी वजह तू। ये सुनते ही शिप्रा ने हाँ में सर हिलाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।